नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ऋषभ है। आप देख रहे हैं फाइनेंस विद शाना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। जब आपकी एज 30 होगी तो आपको क्या क्या करना चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और किस तरह से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। सो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज 30 से पहले अगर आप 29 के हो या 28 के हो तो आप देखिए, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये आपकी सैलरी और 20,000 आपका मंथली एक्सपेंस। ठीक है। सो 40% एक्सपेंस है आपका मंथली एक्सेप्ट है, 30,000 रुपये आपके बचते हैं। तो देखिए, अगर आप 30,000 रुपये बचा लेते हैं 60%, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए खर्चा ज़्यादा करना अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी सैलरी इतनी हैवी नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए आपको, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए अपने लिए। ठीक है। और अपना एक सबसे पहले 5 महीने का इमरजेंसी फंड लेना चाहिए, क्योंकि 30,000 रुपये आपकी सेविंग है तो 5 मंथ के हिसाब से आपका 1,50,000 बनता है। 50,000 बैंक में डालो, 75 बैंक में डालो और 75 अपना कैश में रखो। ठीक है। सो अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूँ, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ, तो 1 करोड़ रुपये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपये। तो साल का जाएगा आपका टर्म का 12,000 रुपये और हेल्थ का जाएगा 15,000 रुपये। तो मंथली हुआ 1,000 रुपये और 1,250 रुपये। सो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे, देखिए सैलरी आपकी 30,000 रुपये हुई, 1,000 रुपये आपका टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 12,500 रुपये। इमरजेंसी फंड आपने जमा किया हर मंथ 25,000 रुपये, तो 6 महीने के अंदर आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाएगा। और 27,500 रुपये जो आपके बचेंगे वो आप लगा दो अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। तो मंथ एंड के अंदर बेसिकली 13,500 रुपये तो आपको वापस नहीं आने वाले, बट आपके पास जो कैश इन हैंड है वो कम से कम 1,66,500 रुपये है। ठीक है, क्योंकि 1,50,000 तो आपके पास इमरजेंसी फंड है और 16,500 रुपये आपने म्यूचुअल फंड में लगा रखा है। 3 दिन में पैसा आ भी जाते हैं वैसे भी म्यूचुअल फंड से, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो। स्टार्टिंग में 6 मंथ्स आपको ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली। नेक्स्ट सिक्स मंथ्स आपको क्या करना पड़ेगा। सो सैलरी वही है 30,000 रुपये। ठीक है। सैलरी 30,000 रुपये ही है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल बराबर है। अब आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस MIS के अंदर के लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। 15,000 रुपये मंथली जोड़िए। 6 मंथ में 90,000 रुपये रहेंगे। म्यूचुअल फंड को भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, 5,000 से मैंने बढ़ाया है तो डेफिनेटली। और गोल्ड को भी आप 5,000 से बढ़ा दीजिए। गोल्ड मैंने पहले खरीदा नहीं था, अब मैं खरीद रहा हूँ। गोल्ड खरीदने का तरीका वही, आप ETF खरीद सकते हो, बीन्स खरीद सकते हो उसके, या म्यूचुअल फंड पे लगा सकते हो। आप 6 मंथ बाद देखोगे तो अभी भी आपके पास वही पैसा है, 1,66,500 रुपये। ठीक है। अब अगर नोटिस करोगे तो अभी भी एक्सपेंस आपको कुछ नहीं है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, पर देखा जाए तो वो भी आपकी एसिडी हुई, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को बचा रहा है। कभी अगर इमरजेंसी पड़ गई तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो पहले साल आपके पास जो पैसे रहेंगे वो बनेंगे 3,33,000 रुपये। ठीक है। जिसके बाद अगर आप एक बार ये नोट देख लेना, पॉज करके देख लेना, सेकेंड ईयर जो रहेगा वो आपका सेम तो नहीं रहेगा, बट आपका जो PM पोस्ट ऑफिस MIS है वो, और म्यूचुअल फंड और गोल्ड, इस पर आप लगाते रहो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर गोल्ड का दाम बढ़ता है डेफिनेटली आपका ETF बढ़ेगा या म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड पे तो आप पैसा लगा ही रहे हो, म्यूचुअल फंड अलग होता है, और म्यूचुअल फंड में गोल्ड का एक ETF, या फिर आप बोल सकते हो कि गोल्ड का एक म्यूचुअल फंड अलग होता है। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, और गोल्ड का मतलब गोल्ड ETF की बात कर रहा हूँ, ना कि फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। FD और स्टॉक को मैं आप ऑप्शन रखता हूँ, आपकी मर्जी आप करें, बट दिस इज़ द बेस्ट प्लानिंग, क्योंकि अगर आपके पास मंथली इनकम आती रहेगी तो आपका घर चलता रहेगा। तो PO MIS के अंदर, पोस्ट ऑफिस MIS के अंदर आप कम से कम एक सिंगल पर्सन 9 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकता है, और 9 लाख के हिसाब से उसे मंथली जो ब्याज मिलेगा वो बनेगा 5,550 रुपये का। तो 5,000 रुपये इनफ होते हैं और ठीक होते हैं, मतलब एक फैमिली के लिए, जिससे छोटे मोटे खर्चे निकल जाए, तो डेली लाइफ के खर्चे आपके निकल सकते हैं। तो बेस्ट प्लानिंग है, अगर आपके पास आपके घर के अंदर कैश फ्लो रहेगा तभी आप आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कैश फ्लो ही नहीं है तो आप आपकी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकते, तो बेवकूफ़ी में ना रहें। थैंक यू सो मच।